हेलो दोस्तों। व्हाट इज़ अप। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई मानवा जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। मानवा की शुरुआत में हमें एक इवेंट को होते हुए दिखाया जाता है जिसमें कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट अपने आप को एक अनजान सी जगह पर पाते हैं जहां उनके फ़ोन काम नहीं कर रहे होते हैं और उनके सामने एक परी जैसे दिखने वाली लड़की हवा में तैर रही होती है, जहां वो आसपास में देखकर ये कहते हैं कि क्या हम बादलों पर खड़े हैं, क्या ये सच में हमारे साथ हो रहा है। ये सब देख करके वो सभी बच्चे घबरा रहे होते हैं। तो उन सभी बच्चों को इतना घबराया हुआ देखकर वो लड़की उन सभी से कहती है, आप सभी हीरोज का फैंटेसी वर्ल्ड में स्वागत है। आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक गॉडेस हूँ जिसने आप सभी को यहाँ समन किया है। इस दुनिया में ग्रेट डीमन किंग रिजरेक्ट हो चुका है और इस दुनिया को ख़त्म करना चाहता है और आप सभी हीरोज़ हैं जो इस दुनिया को बचाएंगे। जिस पर वो सभी बच्चे आपस में कहने लगते हैं, क्या हमें दूसरी दुनिया में समन किया गया है। आखिरकार जो फैंटेसी नोवेल हमने पढ़ी थी वो सच में होती है। इस पर वो गॉडेस कहती है, आप लोग जल्दी ही फैंटेसी टेम्पल में टेलीपोर्ट हो जाएंगे जहाँ पर आपकी मुलाकात सेंटेस से होगी और वो आप सभी का स्वागत करेगी। उसको मेरी आकाशवाणी के बारे में सब कुछ पता है और वो आपको हर तरह से सपोर्ट देगी जिससे आप सभी इस दुनिया में अच्छी तरह एडजस्ट हो पाएंगे। जिस पर एक लड़का अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है, गॉडेस मेरा एक सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। और गॉडेस उससे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओहानो और वो पूछता है, क्या लेवल, स्किल और स्टेट विंडो और मॉन्स्टर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर गॉडेस उसका जवाब देते हुए कहती है, हाँ इस दुनिया में ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। फिर तभी दूसरी लड़की अपना हाथ उठाते हुए कहती है, मेरा भी एक सवाल था, अगर ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है तो जैसा हमने नोवेल और मांगा में पढ़ा है, इसका मतलब यहाँ प्रिंस और नाइट भी होंगे। जिस पर गॉडेस कहती है, हाँ बिल्कुल। तो वो लड़की अपने नाखून चबाते हुए कहती है, तब तो यहाँ मजा आएगा। फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो गॉडेस से कहता है, मेरा भी एक सवाल है, क्या हम में से सबसे बेहतर ही हीरो बन पाएगा। जिस पर वो गॉडेस कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो लड़का कहता है, क्या हम सभी हीरो हैं चाहे हमारी एबिलिटी कैसी भी हो। जिस पर गॉडेस कहती है, नहीं ऐसा भी नहीं है, तुम्हें इस दुनिया के अलग अलग गॉड्स द्वारा एक्नॉलेज होना होगा, तभी तुम्हें उनकी ब्लेसिंग मिल पाएगी और उन ब्लेसिंग के चलते तुम एक हीरो बन पाओगे। जिस पर वही लड़का जिसका नाम गैंगमिन होता है वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। जिस पर गॉडेस उस लड़के से कहती है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आएगा। उस लड़के के ये सब पूछने के बाद एक लड़की आगे आती है और अपना हाथ उठाती है, कहती है, मैं इन सभी की क्लास मॉनिटर हूँ, मेरा नाम यूबूरा है, क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। जिस पर गॉडेस बोलती है, हाँ बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। तो वो लड़की कहती है, मैं जानती हूँ ये दुनिया खतरे में है और इस दुनिया को हमारी ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है हमारे घर वाले और टीचर्स भी हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। हम अचानक से यहाँ टेलीपोर्ट हो गए जब हमारे टीचर हमारे आसपास नहीं थे, तो क्या आप उन सब से हमारी बात करा सकते हो। जिस पर गॉडेस कहती है, ये करा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जिसको सुनने के बाद वो लड़की कहती है, तो हम घर वापस कब जा पाएंगे। तो गॉडेस उसका जवाब देते हुए कहती है, जब तुम सभी डीमन किंग को हरा दोगे तो तुम्हारी ये विश मैं खुद पूरी करूंगी। इसके बाद सभी बच्चे एक एक कर अपना सवाल पूछने लगते हैं और गॉडेस एक एक करके उनका जवाब देने लगती है। जब उनके सवालों का जवाब देते हुए बहुत वक्त बीत जाता है
तो अब इतनी देर बाद जा कर के हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ उठाता है और कहता है, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे अर्थ पर वापस भेज देंगे? जिस पर वो गॉडेस उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है मैं इसका जवाब तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। तुम जब डीमन किंग को हरा दोगे तो तुम्हारी भी खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर मैं अभी अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरा हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुनने के बाद गॉडेस बहुत देर तक उसे कोई जवाब नहीं देती और हीरो डरते हुए गॉडेस से कहता है, क्या अर्थ पर वापस जाना इम्पॉसिबल है? तो गॉडेस उसे कहती है, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल है, लेकिन क्या तुम उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? एक ऐसी दुनिया जो खतरे में है और पूरी तरह बर्बाद होने वाली है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि तुम उसे बचाने की जगह पे अपनी आंखें बंद करके अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहते हो? जिस पर वो लड़का गॉडेस से कहता है, ऐसा कौन ही होगा जो अपने परिवार को चिंता में डालने के बाद दुनिया को बचाना चाहेगा? तो मेन कैरेक्टर के ऐसा जवाब सुनने के बाद गॉडेस उसके नज़दीक आकर उससे पूछती है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो अपना नाम कांग हेंसू बताता है। तो उसे देखने के बाद गॉडेस सभी से पूछती है, क्या कोई और भी है जिसको हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे पहले ही बता सकते हो, मैं किसी को हीरो बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। जिस पर बाकी बच्चे कुछ नहीं कहते तो गॉडेस सबसे कहती है, तो इसके अलावा और कोई भी नहीं है। फिर वो कांग हेंसू के पीछे एक पोर्टल खोलते हुए कहती है, क्योंकि आप इस जगह के लायक नहीं हो जहां पर ग्रेट हीरो रह सकते हैं, तो आप इसे छोड़कर जा सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना कहने के बाद पोर्टल की तरफ जाने लगता है। अब जब हेंसू पोर्टल के अंदर जा रहा होता है तो बाकी सभी बच्चे उससे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स से कहना हम सभी ठीक हैं और हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो उन सभी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं सभी के पेरेंट्स को बता दूंगा कि तुम यहाँ बहुत मजे कर रहे हो। और इतना कहने के बाद वो पोर्टल के अंदर कूद जाता है। लेकिन हमें कुछ देर बाद दिखाते हैं, वो जैसे ही पोर्टल से बाहर आता है तो वो अपने को एक घने जंगल में पाता है, जिसे देखकर हेंसू सोचता है, क्या मैं अर्थ पर वापस आ गया हूँ? लगता है मैं अपनी स्कूल से काफ़ी दूर पहुँच गया हूँ। तभी उसके पीछे से कोई आता है, जिससे वो मुड़कर पूछने वाला होता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है मैं खो गया हूँ। जैसे ही वो इतना कहता है और पीछे मुड़ता है, हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक भेड़िया जैसे दिखने वाला जानवर होता है। तो उन ऐसे मॉन्स्टर को देखकर हमारा हीरो डरते हुए कहता है, ये जगह अर्थ नहीं है। अब हेंसू अर्थ पर क्यों नहीं गया और वो इस जंगल में क्या कर रहा है, ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।